अगर आप पूछ पे एक सवाल लेंगे कि अगर कुछ एक फॉर नेशनल नेटवर्क अगर पूछूं आपसे कि कुछ नया इंफॉर्मेशन आया है कि वहां क्या हुआ, कौन उसके पीछे है, कुछ नया डायरेक्शन, और इसके बाद हम पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे। पूंछ की घटना को हमने बहुत सीरियसली लिया है, हमारी सारी एजेंसियां इसके पीछे लगी है। और जैसा नरेंद्र मोदी सरकार बनी तब से कश्मीर के टेररिज्म पर एक प्रकार से लगाम लगाने का काम हुआ है। आज पूरा देश में हमारी विरोधी भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कश्मीर के अंदर टेररिज्म लगभग बहुत कम हो गया है। इसी प्रकार से ये केस को भी 100% रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कर्नाटका के जनता से आप कुछ? मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कर्नाटक के अंदर ये जो चुनाव जो हो रहा है, ये चुनाव कोई एमएलए चुनने का, किसी को मुख्यमंत्री बनाने का, एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव कर्नाटक के भविष्य को संवारने का है। विगत 4 साल में येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने कर्नाटक के अंदर ढेर सारे विकास के काम किए हैं। विशेष कर इरिगेशन के क्षेत्र में लगभग 14 योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पर उतारने का काम किया है। लगभग 57 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जब यूपीए की सरकार दोनों जगह पे थी, कर्नाटक में और केंद्र में, तब कर्नाटक को केंद्र की ग्रांट 92,000 करोड़ रुपीस मिलती थी। भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह सरकार बनी तब ये ग्रांट बढ़कर 2,26,000 करोड़ रुपया हुई है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई कर्नाटक की जनता पर ऑब्लिगेशन नहीं है, ये कर्नाटक की जनता का अधिकार था, मगर अब तक नहीं मिलता था। भारतीय जनता पार्टी ने ये अधिकार को कर्नाटक की जनता को देने का काम किया है। मैं कर्नाटक की जनता को इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आप सुरक्षित कर्नाटक चाहते हैं, समृद्ध कर्नाटक चाहते हैं, आप शिक्षित कर्नाटक चाहते हैं और कर्नाटक के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट चाहते हैं, तो एक डबल इंजन की सरकार बनाइए। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर्नाटक को विशेष कर सुरक्षा दे सकती है। हमने पीएफआई पर बैन लगाकर कर्नाटक की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है और हमने पीएफआई पर बैन लगाने के साथ साथ जितने भी एक्टिविस्ट थे, एंटी नेशनल एक्टिविटी करने वाले, ये सभी को जेल की सलाखों के पीछे भी डाला है। और कर्नाटक का चहुमुखी विकास करने का काम हमने किया है। तो आने वाले चुनाव के अंदर हंग असेंबली देने की बजाय पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप दीजिए, यही मेरा कर्नाटक की जनता से करबद्ध निवेदन है। नमस्कार। थैंक यू फॉर योर टाइम माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह। थैंक यू सर। नेटवर्क 18 के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।